प्रिंस ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने भाई के साथ। मतलब भाई इतना बीमार है और मतलब कितनी तबीयत खराब है भाई की, और इनको लगी है पटना जाने की और मतलब डांडिया करने की, ये सब चीज़ चल रही है। रंजना का बर्थडे अच्छे से नहीं मनाया गया, रंजना के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स एक भाई के लिए दुश्मन बनता जा रहा है। मतलब एक भाई ऐसा सोच सकता है, ऐसा तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। आखिर प्रिंस ये सब क्यों कर रहे हैं, इतना ड्रामाबाज भाई तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। पहले माँ को नहीं छोड़ता था, हर चीज़ में माँ को लेता था, अब मतलब यहीं पर भाभी को लेता था पहले हर चीज़ में। अब यहाँ बात होती है अपने सगे भाई की, तो ये अपने सगे भाई का भी नहीं, इसको सिर्फ अपने शौक पूरे करने हैं, अपनी बीवी को घुमाना है फिराना है, बस एक ही काम बचा हुआ है। इनके पास कोई काम ही नहीं है दूसरा कि कोई दूसरा काम हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए इनको क्या करना चाहिए। और सचिन को, मतलब सचिन तो अपने भाई की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, कभी भी सचिन ने अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचा, फिर भी ऐसा हो रहा है इनके साथ में। ऐसा होना भी ठीक नहीं है ये चीज़ें। मतलब एक माँ पे क्या बीत रही है। एक माँ का तो यही कहना है कि हम सचिन और मनीषा के रिश्ते पर कोई आँच नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हुआ हो, जो भी परिस्थितियाँ रही हों, बट हम सचिन और मनीषा को कभी अलग नहीं होने देंगे। और कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन होता है ना कि माँ माँ होती है, भाई भाई होता है, बहन बहन होती है। बहन अपने भाई के लिए कितनी दूर से आ रही है, मतलब 3 दिन से अपनी टिकट करवा रही है बेंगलोर से अपना सिवान आने के लिए, बट टिकट नहीं हो पा रही। बट फाइनली अब इनकी टिकट हो गई है और अब मतलब फाइनली ये कल तक आ भी जाएंगी या आज आ चुकी होंगी। मतलब ऐसा है कि मतलब बहन भाई का रिश्ता कुछ अलग ही अलग होता है और भाई भाई का रिश्ता कुछ अलग होता है। बहन भाई के लिए इतना सोचती है, हर पल बहन की खुशी एक भाई में लगी होती है, लेकिन भाई भाई का रिश्ता सिर्फ शादी से पहले का होता है, शादी के बाद तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्रिंस अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता है, भाभी को भी नहीं छोड़ता। अब बारी आई थी भाई की, तो यहाँ पर भाई को भी नहीं छोड़ा है। और जब बात होती है रिश्तों की तो बोलता है मैं अच्छे से रिश्ते निभाता हूँ, मैं हमेशा सबका मतलब सपोर्टर बना रहता हूँ, मैं सबकी सहायता करता हूँ, अगर कोई बीमार हो जाता है तो गाड़ी लेकर जाता हूँ। हाँ मानते हैं कि आप गाड़ी चला लेते हो, आप जाओगे, सचिन भी गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन जब सचिन नहीं होते हैं घर पर तो कौन जाएगा। अंकल जी घर पर रहते नहीं है तो अंकल जी कैसे जाएंगे, बट जाओगे तो आप ही, ऐसे बोलता है। अभी रंजना बीमार हो गई थी तो कितना ड्रामाबाजी हुआ था, डिप्रेशन में चली गई, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ, ऐसी बातें प्रिंस के मुंह से शोभा नहीं देती हैं। बट प्रिंस को भी सोचना चाहिए कि हम अब छोटे नहीं हैं, कोई छोटा बच्चा नहीं, हमारी शादी हो गई है, हमारी शादी मतलब हमारी इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो इस अकॉर्डिंग हमें रहना चाहिए। बट यहाँ पर प्रिंस ऐसी सोच रखता है कि मतलब जो सोच बिल्कुल ख़राब है। अब देखिए डांडिया भी हो रहा है, गरबा भी हो रहा है, इनको पटना भी जाना है बीवी को लेके, ऐसा मतलब कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। एक भाई इतना बीमार, अगर एक भाई के तुम सुख में नहीं रह सकते अच्छे से तो कम से कम दुख में तो रहो। भाभी कितना परेशान है, वीडियो आना भी बंद, कोलैबोरेशन का काम भी बंद, सब कुछ इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डल गई है कि मतलब इतना सब कुछ होता है। जो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। रियल लाइफ में इनका जो कुछ चल रहा है, अभी जितना कठिन समय चल रहा है, वो मनीषा सचिन और इनकी फैमिली समझते। प्रिंस को तो नहीं कहेंगे, प्रिंस तो अपना मुंह बोला भाई है, उसका कोई भी वो नहीं होता है। बट होता है कि बहन बहन होती है। यहाँ अंशु भी 2 से 3 बार तो भाई को देखने आ ही गई है, ऐसा नहीं है कि अंशु नहीं आई हो, अंशु भी आई है। अब यहाँ पर पूजा भी आने वाली है। सब लोग मतलब इतना कुछ कर रहे हैं, बट प्रिंस की सोच को कुछ कह नहीं सकते कि कैसी सोच का ये बच्चा है। और बच्चा क्या, अब तो इतना बड़ा हो गया है। अब रंजना को समझाना चाहिए। अभी 5 दिन की दवाई खाने से क्या कोई डिप्रेशन जल्दी ठीक हो जाता है? रंजना को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि ये 5 दिन का मतलब क्या ड्रामाबाजी था, क्या इनका डिप्रेशन था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब डिप्रेशन में चली गई है, पागल हो गई है, ऐसा हो गया है। मतलब माँ परेशान करती है, माँ टॉर्चर करती है, हर चीज़ माँ को ही दोषी, हर चीज़ माँ को ही बोला जाता है। मतलब पहले माँ तो बिल्कुल प्रिंस की बहुत ही प्यारी थी, भाभी सब कुछ हुआ करती थी। जब भी मनीषा और प्रिंस और सचिन और मनीषा सबके बीच में पूरी फैमिली के लिए झगड़ा होता था तो सिर्फ भाभी ही गलत होती थी, हर चीज़ में भाभी को गलत बोला जाता था। यहाँ तक कि माँ का पूरा पक्ष लिया जाता था और प्रिंस अपनी माँ का पक्ष
पक्ष लेते थे और भाभी का पक्ष कभी नहीं लेते थे, जैसे हर बार मतलब माँ की ही गलती हो या भाभी की ही गलती हो, बट यहाँ पर गलती होती थी तो मनीषा की होती थी। बट अब वही लड़का आज इतना बड़ा हो गया है, शादी के बाद इतना बदल गया है कि वह सिर्फ अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा है और बीवी के पल्लू से हट नहीं रहा है। होता है कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कहीं कहीं पर बड़ा लड़का बीवी के पल्लू से बंधा रहता है तो कहीं कहीं पर छोटा लड़का बीवी के पल्लू से बंधा रहता है। हर नज़र में उसको बीवी ही नज़र आती है, हर चीज़ में बीवी नज़र आती है। बट यहाँ पर प्रिंस ने तो कुछ गजब ही कर दिया है। प्रिंस से ऐसी उम्मीद नहीं थी और प्रिंस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब हर चीज़ में अपने भाई का साथ देना चाहिए था, हर चीज़ में भाई को सपोर्ट करना चाहिए था। जब इस समय भाई को एक छोटे भाई की ज़रूरत थी तब प्रिंस ने साथ नहीं दिया और ये पटना भी जा रहे हैं, ये सब चीज़ मतलब शोभा नहीं देता है। आप देखिए फैमिली मेम्बर रियल लाइफ में जो कुछ हो रहा है वही लोग जानते हैं, बट जो भी रियल लाइफ में दिखाते हैं वो कुछ और ही होता है। मनीषा के अंदर जितना दर्द है, दुख है, सिर्फ मनीषा ही जानती है। उसके दुख दर्द को कोई नहीं समझ सकता, कितना भी रोले अंदर ही अंदर, बट कभी तो होता है ना कि हमारा दुख उभर के बाहर ही आता है। हम कितना भी कुछ छुपा लें हर किसी से, बट हमारा जो दुख दर्द है ना वो हमें ऐसा दुख होता है कि कभी ना कभी तो हम बोल ही देते हैं। जैसे भी बोले, यहाँ पर सचिन की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और सचिन को जॉन्डिस हुआ है। अब कोई कह रहा है कि मतलब सचिन नेहा की वजह से बीमार हुए हैं, सचिन को सब नेहा की वजह से हुआ, तो यहाँ पर नेहा बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्या जॉन्डिस हो गया तो क्या नेहा की वजह से हो गया? हर चीज़ नेहा की वजह से हो गया। नेहा बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि देखिए नेहा ने ऐसा तो कुछ किया नहीं है जो इतना बड़ा चढ़ाकर ऑडियंस कमेंट कर रही है कि सचिन को नेहा ने घर से धक्का दे दे के बाहर निकाला है। ऐसा तो कुछ नहीं किया। नेहा ने अभी अभी अपना वीडियो में कम्युनिटी पोस्ट की है और उन्होंने बताया कि हमने मतलब कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि मतलब सचिन को धक्के मारकर निकाला गया है, तो उन लोगों को सबको सबक दिलाया जाएगा और सचिन के जल्दी से ठीक होने के बाद ही हम सब कुछ बताएंगे। और नेहा ने कम से कम 12 चैनल वालों को, रिएक्शन चैनल वालों को स्ट्राइक भी दे दिया है। और स्ट्राइक इसलिए दिया है क्योंकि नेहा के बारे में गलत बोला जा रहा है और मतलब कोई क्यों सहन करेगा इतना गलत किसी के बारे में सहन करना ठीक भी नहीं है। जब नेहा गलत नहीं है, मानते हैं कि नेहा ने सचिन को इनवाइट नहीं किया, वो गलती उससे हुई है, वो गलती भी गलती नहीं है। कोई अपने नए रिश्ते में कोई पुराने रिश्तों को जगह नहीं देना चाहता। जिस रिश्ते में सिर्फ दर्द ही दर्द हो और बदनामी हो, वो अपना आने वाला कल खराब नहीं कर सकता, कुछ भी हो कितना भी हो। और फिर देखिए नेहा और सचिन के रिश्ते को कितना बदनाम भी किया गया था, हर चीज़ में नेहा की गलती निकाली जा रही थी। तो फिर कोई लड़की क्यों इतना करेगी? और किसी मतलब कि किसी के कहने पर हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में जो होना है वो होता ही है, चाहे सुख हो या दुख हो। यहाँ पर बात होती है मनीषा के दुख की, तो मनीषा सच में बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिख रही है और इसका कहीं ना कहीं कारण सचिन है, क्योंकि सचिन मनीषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। शुरू से ही देखा है मनीषा के लिए उतना प्यार केयरिंग नहीं है जितना कि वो बाहरी रिश्तों के लिए मरते थे। आज उनको खुद ही पता चल गया है कि मतलब कैसे होते रिश्ते। अपने खुद के जो रिश्ते होते हैं ना, सच में वो रिश्ते ही सब कुछ काम देते हैं, नहीं तो कोई भी रिश्ते आगे काम नहीं दे सकते हैं। यही चीज़ होता है कि जब हमें रिश्तों की परख नहीं होती है तो हम रिश्ते बनाने में भी चूक जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल